नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ के अंतर्गत हमने 3 परिच्छेद देखे और अंत में देखा कि मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। तो अब हम आगे का परिच्छेद देखेंगे। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। तो आगे का परिच्छेद देखो। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। तो देखो बच्चों, लेखक कहता है कि मेरा मन पूछ रहा है कि आखिर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्य की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। वे कहते हैं मेरी निर्बोध यानी अबोध भोली, तो मेरी भोली सी जो बेटी है उसने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारे पशुता के अवशेष है। और लेखक कहता है मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ते हैं? तो ये हमारे पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद हमारे नेता विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा कैसे है? महिमामयी है और संस्कारी है, साथ ही उज्जवल भी है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। आगे लेखक कहते हैं मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? क्योंकि उसमें मनुष्य में संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति क्या है? संवेदना है, श्रद्धा है, तप है मनुष्य में और उसके साथ त्याग भी है। और इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता और गुस्से में आकर अविवेक से झगड़ना वह बुरा मानता है। वचन, मन, उसके साथ ही शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत मानता है। तो इसके आगे का परिच्छेद देखो। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणीशास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ
झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। आगे का परिच्छेद देखो। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। अगला परिच्छेद देखो। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहते हैं। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। अंत में देखो, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो देखो बच्चों, लेखक कहते हैं ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। तो देखो, प्राणी शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि जो बंदर है उसी तरह पहले मानव भी दिखता था और उसकी जो पूंछ है उसका प्रयोग न करने से वह पूंछ झड़ गई। और लेखक कहते हैं कि उसी प्रकार मनुष्य का जो नख है, अगर वह हम बार बार काटेंगे, उसका यूज़ नहीं करेंगे तो वह भी झड़ जाएगा। यानी मनुष्य की जो पशुता है, नख जो है वह पशुता की निशानी है, ऐसा लेखक कहता है। तो अगर हम उसे बार बार काट देंगे उस पशुता को, तो यह पशुता भी एक दिन लुप्त हो जाएगी। नाखून क्या है? पशुता की निशानी है और उसे बढ़ने नहीं देना मनुष्य की अपनी इच्छा है और अपना आदर्श है। तो मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, घृणा यानी मत्सर, द्वेष, उसे वह अपने आप ही आ जाते हैं। उसे सिखाया जाता है क्या? नहीं। तो वह जो है वह पशुत्व का द्योतक यानी प्रतीक है। अपने को संयमित रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। मनुष्य का चरित्र प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहते हैं। नख को काटना मनुष्य के ऊपर निर्धारित है और इसी का फल आत्मबंधन है जो उसे स्वच्छ चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं
तो बढ़े, लेकिन मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। समझ में आया बच्चों? तो अगले वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। ओके, थैंक यू।